Dear children, today we will study chapter number 12 of science for class 6. I hope that you have book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. Now open chapter electricity and circuits of your book. So let's start with the name of Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ मिलके पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, रब्बी जिदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किन किन टॉपिक को डिस्कस किया था। बच्चों, हमने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था टॉपिक 2 था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक अपना डिस्कस किया था मेंस पावर्ड एंड बैटरी पावर्ड अप्लायंसेस। हमने ये देखा था कि मेन पावर्ड कौन से होते हैं और बैटरी पावर्ड अप्लायंसेस कौन से होते हैं, और हमने फिर आपको इसी के मुतालिक एक टास्क भी दिया था जो आपको पूरा करना था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो टास्क पूरा कर लिया होगा, जिसमें आपको अपने घरेलू अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस को देखकर ये बताना था कि मेन पावर्ड कौन से हैं और बैटरी पावर्ड कौन से। उसके बाद हमने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने आपको सोलर सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इनकी बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक सेल, और फिर ये भी बताया था कि सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम आज अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बच्चों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट। तीसरा हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग वायर्स, और चौथा हमारा टॉपिक है अ बल्ब, और पांचवा हमारा टॉपिक है कनेक्शन ऑफ अ बैटरी इनटू सर्किट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। There is a complete path for flow the electric current. This pathway is known as electric circuit. बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? वो पाथवे, वो रास्ता जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंप्लीट रास्ते में, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ये देखिए एक सेल है और सेल से एक वायर जा रही है जो सेवर से कनेक्ट हो रही है, और फिर सेल से दूसरी वायर आ रही है, वो भी सेवर से कनेक्ट हो रही है। ये बच्चों पूरा एक रास्ता बन गया है करंट के फ्लो होने का। तो ये पूरा एक क्या बन गया है? सर्किट बन गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घरों में भी होते हैं। जैसे ही हम लोग बटन ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है और लाइट ऑन हो जाती है। बच्चों, इन्हें कहते हैं, ये जो हमारी लाइट ऑन और ऑफ होती है, जब आप बटन ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, बटन ऑफ करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। बच्चों, ऐसा कैसे होता है? बच्चों, ऐसा इस वजह से होता है कि करंट हमेशा कंप्लीट सर्किट में ही फ्लो करता है, यानी अगर उसे कंप्लीट सर्किट मिलेगा तभी ही वो सही से फ्लो करेगा, और जिस चीज तक आप करंट पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक वो करंट पहुंचेगा। और अगर आप उसमें कोई गैप या ब्रेक ले आएंगे तो वहां तक वो करंट नहीं पहुंचेगा। बच्चों, इस सर्किट की 2 टाइप्स होती है, एक कहलाती है कंप्लीट और क्लोज सर्किट,
और दूसरी कहलाती है इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। बच्चों कंप्लीट सर्किट क्या होता है, जैसे ही हम लोग बटन ऑन करते हैं हमारा सेवर, हमारी लाइट टर्न ऑन हो जाती है, यानी ब्राइट हो जाती है, जलना शुरू कर देती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अब कंप्लीट सर्किट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट सर्किट में क्या होता है, एक पूरा रास्ता होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जरूरत ही एक पूरे सर्किट की होती है। अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक होगा तो वो वहां पर फ्लो नहीं करेगी। पहली वाली पिक्चर में देखिए, क्लोज सर्किट में बल्ब ब्राइट है, वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, पूरे में कोई ब्रेक नहीं है और ये पूरा सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट है, तो इसी वजह से ये बल्ब क्या हो गया है, ब्राइट हो गया है। If there is gap or break in the circuit, the electricity will not flow through it. अगर बच्चों यहाँ पर कोई सर्किट में ब्रेक आ जाता है, कहीं से कोई तार टूट जाता है, कहीं से आप तार को हटा देते हैं, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, यानी आपने जहां से तार को काटा है इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर ही रुक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। आप दूसरे वाले में देख रहे होंगे कि बल्ब नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि ये तार कटा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया है, इनकम्प्लीट सर्किट। अब आप लोगों के लिए हम मजेदार एक्टिविटीज भी लाते हैं। आपने ये तो देख लिया कि कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट क्या है, अब आपको भी यही कुछ करना है। आपको इस एक्टिविटी के जरिए ये बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट जब ही फ्लो करता है जब सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, 2 pieces of plastic coated wire about 20 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ bare ends। बच्चों आप लोगों को 2 प्लास्टिक कोटेड वायर चाहिए जिसके 2 किनारे जो है वो खुले हुए हों, यानी तार हो उसमें। आ स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको। आ मास्किंग टेप, एक मास्किंग टेप चाहिए। 1.5 वोल्ट बैटरी, आप लोगों को एक 1.5 वोल्ट बैटरी चाहिए और एक 1.5 वोल्ट बल्ब चाहिए होल्डर के साथ। अब आप लोगों को करना क्या है बच्चों, आप लोगों ने करना ये है, एक साइड जो है आपकी बैटरी का उसको वायर, उस पर वायर लगा दीजिए एक टर्मिनल पर और टेप से उसे लगा दीजिए, और फिर दूसरे वायर जो है उसका दूसरा वायर उसको होल्डर में कनेक्ट कर लीजिए। तो आप देखिए कि बल्ब जल रहा है। और फिर दूसरे में आप लोगों को जो ये पिक्चर ई दिखाई जा रही है, देखिए इस तरीके से आप लोगों ने करना है। पहले ए वाली पिक्चर के मुताबिक आपने एक वायर लेना है और एक वायर को एक टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से लगाकर बल्ब में लगाना है। फिर देखना है कि आपका बल्ब जल रहा है। फिर आपको बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पर लगाकर बल्ब में वायर लगाना है और देखना है क्या बल्ब अब जल रहा है। फिर आपको दोनों वायर को अपने पॉजिटिव टर्मिनल में लगाकर चेक करना है क्या बल्ब अब जल रहा है, और फिर आपको अपने नेगेटिव टर्मिनल पर दोनों वायर को लगाकर चेक करना है क्या बल्ब अब जल रहा है। फिर एंड में आपको लगाना है एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल पर और एक लगाना है नेगेटिव टर्मिनल पर, और अब चेक करना है क्या बल्ब आपका जल रहा है। तो आप देखेंगे आपका बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। बच्चों यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए वाली में एक वायर नहीं हमने अटैच किया। दूसरी वाली में क्या है, दूसरी में भी हमने एक और वायर अटैच नहीं किया, इसलिए ये पूरा सर्किट नहीं बना। तीसरी में हमने दोनों जो इसके वायर हैं उनको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, इस वजह से भी ये कंप्लीट सर्किट नहीं बना। चौथी वाली में भी हमने दोनों से नेगेटिव से अटैच कर दिया, जिसकी वजह से भी ये कंप्लीट सर्किट नहीं बना। बच्चों ये आपको दूसरी वाली पिक्चर में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, फिर ये बल्ब की तरफ जा रहा है और फिर बल्ब से वापसी सेल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये है करंट की डायरेक्शन। कनेक्टिंग वायर्स, बच्चों आपने ये तो देखा होगा कि जब हम बल्ब में वायर लगाते हैं तो उसके आगे से हम लोग प्लास्टिक का जो कवर होता है वो हटा देते हैं,
और जब हम प्लास्टिक के कवर से अगर करंट वाला वायर भी हो वो उसको छू लें तो हमें करंट नहीं लगता। बच्चों वायर को बनाया ही ऐसा जाता है। द वायर्स इन द सर्किट आर कॉल्ड लीड्स और इलेक्ट्रिक केबल्स। बच्चों जो सर्किट के वायर्स होते हैं उन्हें लीड्स कहा जाता है और इलेक्ट्रिक केबल्स कहा जाता है। वायर्स आर मेड ऑफ मेटल। बच्चों वायर जो हैं वो धातु के बने हुए होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। और मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। उसके बाद दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। टू मेक द वायर सेफ टू टच इट इज यूजली कवर्ड विथ प्लास्टिक। बच्चों क्या होता है कि हम लोगों को वायर से हम लोग बच जाएं, हम लोगों को करंट ना लग जाए वायर से, इनको प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है आमतौर पर। To make the bulb light, the metal wire must touch the battery and the bulb connector holder. ये बात हम लोगों ने पीछे भी देखी है कि अगर हम लोगों को बल्ब को रोशन करना है तो हमें क्या करना है, मेटल वायर को जरूर भी जरूर एक को बैटरी के साथ और दूसरे को बल्ब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो रोशन होगा। और यही हमारी सीक्वेंस होती है जो आपने एक्टिविटी में देखी। हम इस सीक्वेंस से पूरा सर्किट बनाते हैं, ये कहलाते हैं कनेक्टिंग वायर्स। अब हम आते हैं अब बल्ब। बच्चों इसके लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप लोगों के घर में बल्ब तो लाजमी होगा। आप लोग उस बल्ब को थोड़ी देर के लिए उतार लीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए बल्ब को केयरफुली। आप देखेंगे उसके अंदर एक छोटा सा इनसाइड ग्लास में एक तार सा है यहां पर, ठीक है। You will see a thin wire inside the glass cover. The electricity must pass through this wire outlet. Give out light. बच्चों ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम लोगों को इस वायर से पास आउट होने के बाद ही लाइट देती है। When the bulbs put in a circuit, one lead must touch the bottom of the bulb and the other lead must touch the metal casing. बच्चों जब हम लोगों को बल्ब को ब्राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम बल्ब को सर्किट में रख रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं, तो उसकी एक लीड क्या होनी चाहिए, वो बॉटम को छूनी चाहिए बल्ब के और एक लीड टच होनी चाहिए मेटल कैसिंग पर, ठीक है, यहां पर, ये इस जगह पर जो हमारा होल्डर भी होता है आप लोगों ने देखा होगा। टू लाइट अ बल्ब यू नीड अ बैटरी एंड सम वायर। आप लोगों को पिछली एक्टिविटी में भी हमने बताया कि अगर आप बल्ब को जलाना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक बैटरी और कुछ वायर की जरूरत होगी। दे मस्ट बी कनेक्टेड इन द राइट वे टू मेक अ कंप्लीट सर्किट। ये भी हमने आप लोगों को एक्टिविटी में बता दिया है कि आप लोगों ने हमेशा कनेक्ट करना है राइट वे में। अगर आपका राइट वे नहीं है तो यहाँ देखिए ये भी बल्ब नहीं चलेगा, ये भी बल्ब नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, सिर्फ राइट वे में ही बल्ब जल रहा है। रिमूव द बल्ब फ्रॉम इट्स होल्डर। अब आप ऐसा कीजिए कि आप अपने बल्ब को रिमूव कर दीजिए होल्डर से, तो आप देखेंगे कि आपका जो बल्ब है वो रोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब उसमें से पास नहीं हो रही है, उस तक पहुंच नहीं रही है। फिर आप क्या कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि रिमूव कर दीजिए एक वायर को बैटरी से, तब भी आप क्या देखेंगे कि बल्ब नहीं जल रहा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सर्किट खत्म हो गया है, इसी वजह से बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन ऑफ अ बैटरी इनटू अ सर्किट। बच्चों ये भी बड़ा अहम है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कनेक्शन जो है अगर हम सही ना लगाएं तो फिर सही नहीं बैठते। अगर हम पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ लगा दे तो कुछ और हो जाता है, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ लगा दे तो कुछ और मामलात हो जाते हैं। बच्चों किसी भी कनेक्शन ऑफ अ बैटरी इनटू अ सर्किट के लिए
हम लोगों को इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ता है, यानी प्लस वाला जो है वो कहां से ज्वाइंट होगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल से, फिर उसका प्लस वाला टर्मिनल किससे ज्वाइंट होगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल से, फिर तीसरे वाले का प्लस वाला टर्मिनल कहां से ज्वाइंट होगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल से, और हमें एंड में क्या बच जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे भी हमारे पास क्या बच जाएगा, जो पहले वाले सेल का है, नेगेटिव। और यहां पर हम बआसानी अपने बल्ब को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों इससे क्या होगा, ये जो अब एक सेल हमारा काम कर रहा था, इसकी जगह कितने सेल की पावर हो जाएगी, 4 सेल्स की, ठीक है। A battery is made up of 2 or more cells joined together. बैटरी मेड अप होती है, बनती है 2 या 2 से ज्यादा सेल को एक साथ बनाने के बाद, जैसे हमने आपको यहां पर भी दिखाया, ठीक है। You must always connect the positive terminal of one cell to the negative terminal of another cell. आप लोगों को हमेशा कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल को किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है बच्चों। कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं करते। इफ यू कनेक्ट सेल with 2 positive terminals together, the circuit will not work. आप देखेंगे कि अगर आपने दोनों पॉजिटिव वाले को मिला दिया, यानी इन दोनों को मिला दिया, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो बैटरी है, आपका जो सर्किट है, वो काम नहीं करेगा। इन द सेम वे a battery will not work if you connect 2 negative terminals together. इसी तरीके से बच्चों अगर आपने 2 नेगेटिव टर्मिनल को मिला दिया आपस में, तब भी आपका सर्किट काम नहीं करेगा। A torch usually has more than one cell. बच्चों जो टॉर्च होती है उसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि एक से ज्यादा सेल लगता है, जो बड़ी वाली टॉर्च होती है। The cells or battery have to be connected in the same way, positive to negative, to light the bulb of the torch. बच्चों आप ये देखेंगे कि ये जो आपकी बैटरीज हैं ये कनेक्ट होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस तरीके से, जिसकी वजह से आपका बल्ब रोशन होता है टॉर्च का। बच्चों अगर आपके पास अभी टॉर्च नहीं है, वैसे हम टॉर्च का अगले वाली हमारी जो वीडियो है उसमें भी तफसीलन एक्सप्लेन डिटेल के साथ हम लोग करेंगे। आप लोग अभी क्या करें, रिमोट लीजिए, रिमोट में देखिए कि अगर पहली तरफ पॉजिटिव है तो देखिएगा उसके बराबर में जो आप सेल बैटरी लगा रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होगा। अगर पहले का पॉजिटिव ऊपर है तो दूसरे का नेगेटिव ऊपर होगा, पहले का नेगेटिव नीचे है तो दूसरे का पॉजिटिव नीचे होगा, ठीक है। दोनों अपोजिट वाले होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नीचे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या ऊपर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, नीचे दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। आप अभी रिमोट लीजिए और ये चेक कर लीजिए, अगर ऐसा होता तो हमारा ये रिमोट भी काम नहीं करता, क्योंकि ये सर्किट सही से नहीं बनता। The electric current flows only when the electric circuit is complete. हमने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना खुद से एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करना है, आप लोगों ने बनाना है। बहुत आसान है बच्चों, आप लोग बआसानी बना सकते हैं। So dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise at home. May Allah strengthen your memory. आमीन। ओके बच्चों अब इजाजत दीजिए, हम लोग अगली क्लास में अपना ये आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद के टॉपिक। तब तक आप लोग अपना होम असाइनमेंट, अपनी एक्टिविटी, जो रिमोट वाला आपको वर्क दिया है, बल्ब वाला वर्क दिया है, उसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए ताकि चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।